नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आप सबका मुझे बहुत प्यार मिला है। ईश्वर की कृपा से व आप सबकी दुआओं से मैंने ज्योतिष विषय पर 6 पुस्तकें भी लिखी हैं। मेरे द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पढ़कर आपको ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आप ज्योतिष का कोरेस्पोंडेंस कोर्स यानी डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं या दिल्ली में मेरे इंस्टीट्यूट से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9711079544 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मेरी बुक्स मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिखे बैंक अकाउंट में फीस या कॉस्ट ऑफ बुक्स जमा कराकर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको गुरु का कन्या राशि में गोचर और उसके विभिन्न राशियों के अनुसार फल के बारे में बताता हूं। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, केतु। गुरु, बुध व शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, लेकिन बृहस्पति को देवताओं के गुरु के कारण सबसे अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि गुरु का प्रभाव जिस भाव पर भी होता है समझो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। गुरु 11 अगस्त 2016 को रात्रि 8 बजे राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश करेगा। गुरु जिस भाव पर भी दृष्टि देता है या जिस भाव में स्थित हो उस भाव के कारक तत्वों के शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। ग्रहों के मंडल में बृहस्पति को मंत्री का दर्जा प्राप्त है। सभी ग्रह जहां स्थित होते हैं वहां से 7वें भाव को दृष्टि देते हैं, लेकिन गुरु को विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं। गुरु की विशेष दृष्टियां 5वीं और 9वीं होती हैं। गुरु लगन में स्थित हो तो 1.25 लाख दोष माफ करता है तथा 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव को दृष्टि देता है, यानी कि 5म भाव बुद्धि, विद्या और संतान का, 7म भाव विवाह पार्टनरशिप का और 9वां भाव भाग्य भाव। सभी तीनों भावों के शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। गुरु लगन में दिग्बली होता है। गुरु कुंडली के 5 भाव यानी कि 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और लाभ भाव का स्थायी कारक है। ज्योतिष में गुरु उच्च ज्ञान, धन, संतान का कारक होता है। स्त्रियों की कुंडली में गुरु पति का कारक माना जाता है। इसके अतिरिक्त गुरु धर्म, शिक्षा, नीति, शिक्षण, लेखन, प्रकाशन, बड़ा भाई, राजनीति, आध्यात्मिकता, न्याय, न्यायाधीश, दर्शन शास्त्र, चर्बी, चना, हल्दी, प्रवचन देने वाले, एम्बिशियस और 30 स्थानों का भी कारक होता है। गुरु पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों का स्वामी है। गुरु की महादशा 16 साल की होती है। गुरु का रत्न पुखराज है और उपरत्न सुनैला है। गुरु ट्रांजिट करते हुए जन्मकालीन चंद्रमा के 2nd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस में शुभ फल प्रदान करता है। शेष भावों में अशुभ फलदायक होता है। गुरु 11 अगस्त 2016 को रात्रि 8 बजे
राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में प्रवेश करेगा। अब मैं आपको कन्या राशि में गुरु के ट्रांजिट के फल प्रत्येक राशि के अनुसार बताता हूं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के छठे भाव में कन्या राशि में गुरु अशुभ फल देता है, क्योंकि गुरु छठे भाव में अशुभ फल देगा। जातक बीमार हो जाता है, शत्रुओं से हानि होती है, परिवार के सदस्यों से, संतान से विरोध रहता है, शत्रुओं में वृद्धि हो जाती है, अग्नि भय रहता है, चोरी का डर रहता है, पेट के रोग होते हैं व धन की हानि भी होती है। वृष राशि। वृष राशि के पांचवें भाव में कन्या राशि है। पांचवें भाव में कन्या राशि में गुरु गोचर करते समय शुभ फल देगा। वृष राशि वालों को संतान सुख प्राप्त होगा, संतान से भी सुख प्राप्त होगा। नव विवाहित न्यूली मैरिड को पुत्र प्राप्ति हो सकती है। सरकार से मान सम्मान प्राप्त होता है, परिवार के सदस्यों से सुख प्राप्त होता है, उच्च पद प्राप्त होता है, सुखों में वृद्धि होती है, सभी कार्यों में सफलता मिलती है तथा धन प्राप्ति भी होती है। नेक्स्ट मिथुन राशि। मिथुन राशि के 4th हाउस में गुरु के गोचर से जातक को मानसिक अशांति रहेगी, संबंधियों से, रिश्तेदारों से कलह कलेश रहेगा, धन की हानि होगी, शत्रुओं में वृद्धि होगी, जमीन जायदाद के कार्यों में हानि होगी, जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है, परिवार के सदस्यों से सुख प्राप्त नहीं होता है, वाहन से भी भय रहता है। कर्क राशि। कर्क राशि के 3rd हाउस में गुरु का गोचर अशुभ फल देगा। कुटुंब में परिवार के सदस्यों से झगड़ा हो जाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी, रोजगार में कष्ट बढ़ेंगे, बाधाएं आएंगी, नौकरी छूटने का डर रहेगा, मान सम्मान में कमी हो जाती है, धन हानि होती है, यानी कि सभी प्रकार से अशुभ फल ही प्राप्त होते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि के 2nd हाउस में कन्या राशि के गुरु का गोचर शुभ फल देगा, क्योंकि गुरु गोचर करते समय 2nd हाउस में शुभ फल देता है। 2nd हाउस धन, बैंक बैलेंस, वाणी, कुटुंब का भाव है। धन प्राप्ति होगी, जातक फेमस हो जाएगा, मान सम्मान बढ़ जाएगा, परिवार में, कुटुंब में सुख समृद्धि आ जाएगी, व्यापार में उन्नति होगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, जातक का विवाह भी हो सकता है या पुत्र का जन्म हो सकता है, चल संपत्ति में वृद्धि होगी, जमीन जायदाद की प्राप्ति होगी, जातक परोपकार के कार्य करता है तथा दान पुण्य भी करता है। यानी कि सिंह राशि वालों को कन्या राशि के गुरु के ट्रांजिट से शुभ फल प्राप्त होगा। कन्या राशि 11 अगस्त से गुरु कन्या राशि के पहले भाव में ही गोचर करेगा। जन्मकालीन चंद्र राशि के पहले भाव में गुरु का गोचर अशुभ फलदायक होता है। जातक को अनजाना सा भय लगा रहेगा, मान सम्मान में कमी होती है, व्यापार में, नौकरी में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, मानसिक अशांति रहती है, सरकार से दंड भय रहता है, धन की हानि होती है, शत्रु बढ़ जाते हैं, मान सम्मान में कमी होती है, यात्राओं में कष्ट होते हैं, सुखों में कमी हो जाती है। तुला राशि। तुला राशि के 12वें भाव में कन्या राशि होती है। 12वें भाव में गुरु गोचर करते समय अशुभ फल देगा। धन हानि होगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, शरीर रोगी होगा, मानसिक पीड़ा रहेगी, विश्वास पात्रों से कलंकित होना पड़ेगा, मुकदमेबाजी हो सकती है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 11वें भाव में कन्या राशि है। 11वें भाव में गुरु का गोचर सदा शुभ फल देता है। धन लाभ होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में उन्नति होगी, जातक के मान सम्मान में वृद्धि होगी, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। मकान, जमीन जायदाद, संपत्ति बन जाती है, संतान लाभ होगा, शत्रुओं की हानि हो जाएगी, सरकार से भी लाभ होगा, स्त्री सुख, पुत्र सुख प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों को कन्या राशि में गुरु का ट्रांजिट लाभ ही देगा। नेक्स्ट धनु राशि। धनु राशि के 10th हाउस में कन्या राशि है।
गुरु का गोचर धन में कमी करेगा, मान सम्मान में कमी करेगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, परिवार के सदस्यों से मनमुटाव हो सकता है, व्यर्थ की यात्राएं होंगी, व्यापार बदलना पड़ सकता है, नौकरी में कष्ट रहेंगे, संतान से भी कष्ट होगा, संतान को भी कष्ट होगा, परिवार के सदस्यों से विरोध रहता है। मकर राशि, 11 अगस्त 2016 को गुरु मकर राशि के 9th हाउस में कन्या राशि में ट्रांजिट करेगा। गुरु ट्रांजिट करते समय 9th हाउस में बहुत शुभ फल देता है। भाग्य में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, पुत्र प्राप्ति होगी, संतान से लाभ होगा, सरकार से मान सम्मान मिलता है, उच्च पद प्राप्त होता है, भाई बहनों से सुख प्राप्त होता है, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ जाती है, जातक दान पुण्य भी करता है। नेक्स्ट, कुंभ राशि। कुंभ राशि के 8वें भाव में कन्या राशि में गुरु का गोचर बहुत अशुभ फल देगा, क्योंकि कोई भी ग्रह 8वें भाव में गोचर करते समय अशुभ फल ही देता है। जातक को रोग हो जाता है, चोरी का डर रहता है, बिजनेस में लॉस होता है, नौकरी छूटने का डर बना रहता है, व्यर्थ की यात्राएं होती हैं, क्रोध बढ़ जाता है, धन हानि होती है, सरकार से दंड भय रहता है, संतान को भी कष्ट होता है। नेक्स्ट, मीन राशि। 11 अगस्त 2016 से गुरु कन्या राशि में प्रवेश करेगा यानी मीन राशि के 7वें भाव में ट्रांजिट करेगा। गुरु ट्रांजिट करते समय 7वें भाव में शुभ फल देता है। जातक को स्त्री सुख प्राप्त होगा, पुत्र सुख प्राप्त होता, पुत्र से भी सुख प्राप्त होता है, जातक के मान सम्मान में वृद्धि होती है, यात्राओं से लाभ होता है, व्यवसाय में वृद्धि होती है, धन लाभ होता है, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। यानी कि कन्या राशि के गुरु का गोचर वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि वालों को शुभ फल प्रदान करेगा। अन्य राशियों में शुभ फलों में कमी आएगी। कुंभ राशि के 8th हाउस में गुरु सबसे अधिक अशुभ फल देगा। नमस्कार।